राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित 4 राज्य और इसके अलावा मिजोरम सहित 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 4 राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि इस बार के जो परिणाम नतीजे हैं वो बीएसपी के मन मुताबिक नहीं आए। पार्टी को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, साथ ही वोट बैंक और सीटों में भी गिरावट हुई। कुल मिलाकर बात साफ है कि बहुजन समाज पार्टी को अब एक बार फिर से नए सिरे से सोचने की जरूरत है और इसी के मद्देनजर पिछले दिनों आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अब यानी कि पार्टी के सर्वोसर्वा आकाश आनंद ही होंगे। हालांकि अंतिम मोहर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी लगाएगी, लेकिन पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर अब आकाश आनंद ही काम करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर बात साफ है। पिछले दिनों से अंदाजा साफ था कि अब आगे आने वाले दिनों के अंदर कई सारे बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और इन्हीं बदलावों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की कार्यकारिणी के अंदर बदलाव किया गया है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के अंदर जो बदलाव किए गए वो इस तरीके से है कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर उपाध्यक्ष बना दिया गया है। पहले से जो नेता महासचिव या उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे उनको अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। यानी कि किसी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है, बस केवल पदों के अंदर फेरबदल है वो किया गया। महाराष्ट्र की जानकारी हमने आपको देर रात बताई थी। चाहे मणिपुर का मामला हो या कोई भी मामला, हिजाब का मामला हो, तो हमारे बच्चों के साथ जो हुआ सबने देखा। मैंने कभी पीछे बढ़ के नहीं देखा, इस बात की परवाह नहीं की। मुझे आज भी याद है, मैं नासिक आंदोलन में पकड़ा गया तो मुझे उन्होंने 250 लाख में मारी और मेरे पैरों के नखून के खिलाफ डराने के लिए वो करते। मैंने 16 महीने जेल काटी, लेकिन जब मैं सड़कों की लड़ाई लड़ रहा था एक दिन मेरी बात ये समझ में आई कि ये लोग वोट तो देते हैं, जिसको नेता बनाते हैं वो अपने स्वार्थ में सब खत्म कर देता है। ये ताकत देते हैं, ताकत तो है लोकतंत्र में। फिर मैंने प्रयास किया कि इस ताकत को मजबूत किया जाए और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा बिजनौर के जो सर्जमीनों ने बहुत बड़े बड़े नेता बनाए, उनके द्वारा बनाए गए नेता बहुत सेवा की, मैं किसी को नहीं कहता हूं। उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारे भाई 80 लोकसभा सीट है, 79 पे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस सीट पे मैं आपसे आपका प्यार आशीर्वाद पाने के लिए आया और मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक चिंता आपके मन में होगी। मुझे यहाँ एक साथी कह रहे थे कि भाई दलित समाज क्या करेगा। मैं 3 दिन से दलित समाज में हूं, मैं आपको लिख के देता हूं। आप 95 में चुनाव में कर सकते हो तो 95 में 96% वोट देगा, वो आपसे ज्यादा खड़े हैं। उन्होंने खूब मेहनत की है, खूब नेता बनाए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपमान आरोप के खिलाफ सुना नहीं। आज उनके अंदर पीड़ा और उनको ये पता है कि चंद्रशेखर आजाद ही पूरा खास उनकी सेवा कर रहा है। मुझे इस लड़ाई को सदन में लड़ने के लिए आपकी जरूरत है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सरकार मुझे सीबीआई इनकम टैक्स में लड़ा। आपके जो नेता है वो व्यापारी नेता को आवाज नहीं उठा सकते, उन्होंने धन कमाया और जो धन कमाएगा अपनी चिंता करेगा वो आवाज नहीं उठा सकता। मेरे पास एक चीज है कि मैं अन्याय के खिलाफ गर्दन नहीं झुकाता और उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी कि झूठे मुकदमे लगे, जेल हुई और उसके बाद गोलियां भी गई। मैं गोली से भी डरता, मुझे पता है इज्जत जिल्लत जीवन मरण सब उसके हाथ में जिसने पैदा किया। अगर ये इतने ताकतवर होंगे तो किसी को जन्म भी नहीं ले देंगे। तो मैं इनसे नहीं डरता, मैं तो आपसे डरता हूं क्योंकि आप बहुत बोले, आप बहुत दिनों से नेता बनाते आए, आपने बहुत ताकत दी और आप अपने हाथ देखो चेक करके अपनी मुठियां खाली है भरी है। आप देखो पूछो यहाँ